सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ओडीसी, जो ओडीसी यानी ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ये सिमिलर है ओबीए के, ओबीए यानी ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर का मैंने बता रखा है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और साइड्स आर प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है, कभी भी किसी क्वेश्चन में दे दिया ना तो इसका मतलब समझ जाना कि एंगल आर इक्वल, साइड्स आर, ठीक है। इधर आ जाओ, बीओसी कितना दे रखा है, देखो लिखा हुआ है बीओसी दे रखा है 125, सीडीओ कितना दे रखा है, सीडीओ दे रखा है 17। बहुत आसान है, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। देखो ये लाइन है कि नहीं है, ऐसे बताओ। हाँ बीडी है, वो लाइन है कि नहीं है। तो एंगल 1, ये वाला एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा, लिख दो, इधर लिख दो। ओ कहाँ गया, ओ वाला, डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस बी ओ सी, बी ओ सी, इनका जो टोटल होता है वो कितना होगा, क्यों लिख देना लीनियर पेयर, हिंदी में लिख देना रैखिक। बात समझ आ गई। डीओसी की वैल्यू नहीं दे रखी तो डीओसी का डीओसी प्लस का प्लस, डीओसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, इक्वल टू 180, ये प्लस का उधर आके 180 में से 125 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा आपका 50, यानी ये वाला जो एंगल आ गया वो 55 का आ गया, ठीक है। अब सुनो, अब क्या निकालना है, सी वाला, ये भी एंगल निकालना है सी वाला। सुनो अब कर लो, ये तो फर्स्ट पार्ट निकल गया, सेकंड पार्ट देखो। इन ट्राइंगल सी डी ओ, इन ट्राइंगल सी डी ओ, एक बार सी को अंदर रखो एंगल में, एक बार डी को अंदर रखो और एक बार ओ को। तो देखो सी डी ओ, एक बार डी को अंदर रख दिया, एक बार सी को रखेंगे, डी सी ओ किसको अंदर रख दिया और एक बार ओ को अंदर रखो, डी ओ सी इक्वल टू सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, इधर देखो, एक बार डी है ना तो डी, सी है ना सी, ओ है ना ओ, ठीक है ना। डी सी डी ओ कितना दे रखा है, डी कितना दे रखा है, सी कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, ये निकालना है, सी डी ओ निकालना प्लस, ओ कितना दे रखा है 55 इक्वल टू 55 और 70 को जोड़ दो 125 प्लस BCO इक्वल टू, ये प्लस का उधर आगे, BCO इक्वल टू 180 माइनस 125, तो DCO कितना हो गया 55, ये DCO भी कितना हो गया, कितना हो गया, समझ आ गई। अब क्या निकालना है, OAB, OAB निकालना है, तो ये जितने का होगा ना उतने का ही होगा, ऑल्टरनेट लिख दो, यहां लिख दो DCO इक्वल टू OAB। सर कैसे पता चला ऑल्टरनेट एंगल बन रहा, देखो जेड बन रहा है, बन रहा है ना, और 9th क्लास में पढ़ा था ना एकांतर अंतर कोण, तो वही होता है। इसको लिख दो AIA, ऑल्टरनेट इंटीरियर, हिंदी में लिख दो एकांतर अंतःकोण। DCO कितना दे रखा है बेटा 55 इक्वल टू OAB की वैल्यू कितनी आ गई, तो यानी ये वाला भी आंसर आ गया, ये वाला भी आ गया।